बोलिए श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहे न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। जिसका द्वितीय पाली सत्संग अभी प्रारंभ है। श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस सारस्वती के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से ईश्वर स्वरूप के संबंध में। ईश्वर का स्वरूप क्या है? हम लोग भक्ति करते हैं। भक्ति करने से पहले जब तक हम जिनकी भक्ति करते हैं उनके स्वरूप में ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलेगी, तो ऐसे ही हमारा भक्ति होगा जैसे कोई यात्री यात्रा करना प्रारंभ कर दिए हैं, लेकिन उनको मंजिल का पता नहीं है कि कहाँ पहुँचना है। तो जिनको मंजिल का पता नहीं है, केवल यात्रा करें, तो सोचिए थोड़ा सा, वे यात्रा करते रहेंगे लेकिन मंजिल का कभी पता नहीं होगा, तो परेशानी हाथ लगेंगे। इसीलिए हम लोग ईश्वर की भक्ति करने चले हैं। ईश्वर के संबंध में ठीक ठीक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। छोटा बच्चा जब रहता है, उनके माता पिता ईश्वर संबंधी नाम याद करवाते हैं। कोई राम राम, कोई कृष्ण कृष्ण, कोई शिव शिव, कोई गुरु गुरु। इस तरह से बचपन में ईश्वर संबंधी नाम हमारे दिमाग में तो भर देते हैं। हम उसे राम के ऊपर, वही कृष्ण के ऊपर, वही शिव के ऊपर, वही गुरु के ऊपर विश्वास रखते हैं
लेकिन उनके स्वरूप को नहीं जान पाते। और जब तक स्वरूप को नहीं जानेंगे भक्ति पूरा नहीं होगा। आज तक भी कोई महान बना है, जब तक उनके स्वरूप को नहीं पाया है तब तक कोई महान नहीं हुआ है। इसलिए स्वरूप का ज्ञान पहले अवश्य चाहिए। गुरु महाराज जी जब संतमत से जुड़े तो वे खूब बढ़िया से ठोक बजा करके संतमत के ज्ञान को देखा। जब लगा कि संतमत का ज्ञान बहुत ठोस है और इसके बिना उद्धार नहीं होगा, तब गुरुदेव इसको धारण किए। धारण किए तो पूरा मनयोग पूर्वक धारण किए, जो कि परीक्षा भवन में गुरु महाराज जी यह लिख करके निकल गए, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। शरीर धारण करने का सबसे यही फल है कि ईश्वर की भक्ति करने में ही यह जीवन की सार्थकता और सफलता है। इसलिए हम आप भी ईश्वर भक्ति करने चले हैं। स्वरूप का ज्ञान सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। हम आप देखा देखी भक्ति करते हैं, किसी को देखते हैं कोई पूजा पाठ करते हुए तो हम भी करने लग जाते हैं। कहीं पर कोई पानी चढ़ा दिया तो हम भी जाते वहां पर पानी चढ़ाने के लिए। कोई केला गाछ के पास व्रत करते हैं, गुरुवार बृहस्पतिवारी करते हैं तो हम भी करने लग जाते हैं। कोई सोमवारी करते हैं, देखा देखी में हम भी करने लग जाते हैं। कोई मंगलवारी करते हैं, देखा देखी में हम भी करने लग जाते हैं। लेकिन कभी भी हम विचार नहीं करते हैं ये जो हम व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा, इससे क्या मिलेगा, असल में हम चाहते क्या है। गुरु महाराज जी ऐसे ही रास्ते से जा रहे थे, एक विद्वान से भेंट हो जाती है और वे विद्वान पूछते हैं कि आप कौन सी का प्रचार करते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं मैं ईश्वर भक्ति का प्रचार करता हूं। तो वे विद्वान पूछते हैं कि क्या ईश्वर है? ईश्वर है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हाँ ईश्वर है। फिर वे विद्वान कहते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो मेरे लिए आपका क्या प्रचार है? तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप क्या चाहते हैं? कहते चाहनाओं का कोई हद है, बहुत सी चाह है, हम लोगों के अंदर में भी बहुत चाह है। एक ही चाह नहीं है, घर बनाएंगे, परिवार बसाएंगे, बैंक बैलेंस करेंगे, आदि आदि बहुत सारी चाहनाएं हैं। तो कहते हैं कि चाहनाओं की कोई हद तो नहीं है, चाहनाएं बहुत हैं। गुरु महाराज कहते सबको समेट करके बोलिए। हाँ, समेट करके बोलिए आपके अंदर क्या चाह है। विद्वान कहते आप ही बताइए। गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपको सभी प्रकार का ज्ञान, सभी प्रकार का सुख शांति मिल जाए तो और कुछ पाने की इच्छा रहेगी? तो विद्वान कहते तब तो नहीं रहेगी। सभी प्रकार का ज्ञान हो जाए और सभी प्रकार का सुख शांति मिल जाए, यही तो हम लोग भी चाहते हैं? सभी प्रकार का सुख मिल जाए, सभी प्रकार की सुख शांति मिल जाए, इससे और चाहना क्या हो रहेगी। जो गुरु महाराज जी कहते हैं कि आपके लिए मेरा प्रचार है कि आप ईश्वर भक्ति करिएगा, अंदर चलिएगा, अपने आप को जानिएगा, ईश्वर को जानिएगा, तब आपको सभी प्रकार का सुख शांति मिल जाएंगे। फिर पाने के लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। मतलब कहने का वह सभी प्रकार का जो ज्ञान है, सुख शांति है, जब तक ईश्वर को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक ये सुख शांति नहीं मिल सकती है।
हम आप सोचते हैं, प्रायः सोचते हैं, जो गरीब आदमी है ना, उनके अंदर में होता है कि हमारे पास में संपत्ति की कमी है, इसलिए हम दुखी हैं। लेकिन जो संपत्ति वाला है उनसे जाकर के पूछिए, वो सुखी है? वो भी दुखी है। जिसके पास में संपत्ति कम है, धन संपत्ति कम है, उनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तो वह दम घूट घूट करके मरता है। और जिसके पास पैसे हैं तो वह भी गोली खा खा करके मरता है, इलाज कराते कराते मर जाता है। तो दोनों में से संसार में ऐसा कहने वाला नहीं हुआ कि हम सुखी हो गए। ईश्वर प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक पूरा पूरा दुख से हम कभी छूट नहीं सकते। हाँ, संपत्ति रहेगा तो थोड़ा बहुत, जो गरीब आदमी है उससे आप थोड़ा ठीक रहेंगे, लेकिन पूरा ठीक नहीं रहेंगे, कुछ ठीक रहेंगे। लेकिन इससे भी आपकी पूरा पूरा भलाई नहीं हो सकती है। जब तक अपने आप को नहीं पहचानिएगा, अपने आप को नहीं चिन्हिएगा। गुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो अकहते संतन हितकारी। संत महापुरुष हित की बात करते हैं। आपका जिससे हित होगा, परम हित होगा, वे परम हित की बात करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। बातचीत नहीं कीजिए, जितना देर तक बैठिएगा थोड़ा शांत होकर के बैठिए। सत्संग के बीच में थोड़ी सी भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध सत्संग कर रहे थे तो जैसे प्रारंभ किए वैसे श्रोता कोई हाथ हिला रहे हैं, कोई पैर हिला रहे हैं, किसी का ख्याल इधर उधर जा रहा है, तो भगवान बुद्ध प्रवचन नहीं किए, ऐसे ही मंच से उतर गए। आनंद पूछते हैं, प्रभु आज आपने कुछ कहा नहीं, कुछ बोला नहीं, कुछ उपदेश नहीं किया। बोले कि आज का विषय बड़ा गूढ़ था, बहुत गहन था, अगर बोलता भी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि श्रोताओं का मन चंचल था, इसलिए समझ नहीं पाता, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तो आज का जो विषय है बड़ा गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है, इसलिए खूब बढ़िया से सुनिए, ढंग से सुनिए। तो कहने का आशय है कि महापुरुष कहते हैं कि अपने आप को चिन्हिए, जीवो परम पिता निज चिन्हो। कहते संतन हितकारी, संतों ने हित की बात कही है कि अपने आप को पहचानिए, ईश्वर को पहचानिए। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। हे बंदे, ईश्वर को जानो, वही तुम्हारा मालिक है। इधर कोई किसी का मालिक नहीं है। कहने के लिए कोई किसी का मालिक है, लेकिन असली मालिक है परमात्मा। और वह परमात्मा को जानिए। कैसे जानिएगा? हम आपको देखते हैं, आप हमको देखते हैं, तो शरीर को न देखते हैं, लेकिन शरीर के अंदर में रहने वाले को देखते हैं। उसको देखिए जो हम आपका दिन रात हित करता है, हम आपका दिन रात देख रेख करता है। एक मुनि बालक जंगल में था, बहुत सुंदर, बड़ा ही सुंदर रूप था, घुंघरीला बाल था, मानो सनकादि ऋषियों में से कोई एक ऋषि हो। वे छोटे बालक को देख करके राजा गए शिकार करने के लिए, तो वह बच्चा को जो देखा तो देख करके उसको उनके प्रति मोह हो जाता है। कहते आहा, ये बच्चा बेसहारा है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, क्यों नहीं यह बच्चा को ले जाते, हम उनके पास में सारी व्यवस्था में रखते, सारी सुख सुविधा में रखते। वह मुनि बालक से कहते, राजा ए मुनि बालक, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक कहते हैं कि तुम्हारे साथ जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? बोले कि जैसा बढ़िया बढ़िया भोजन मैं करता हूं, तुम्हें भी वह बढ़िया बढ़िया भोजन कराऊंगा।
जैसे मैं सोफा सेट पलंग पर सोता हूं, तुझे भी सुलाऊंगा, और जब मैं सो जाऊंगा, तुम सो जाओगे, तो पहरेदार पहरा करेगा। मुनि बालक कहते हैं कि अगर तुम मेरी शर्त मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। राजा कहते हैं, क्या है तुम्हारी शर्त? मुनि बालक कहते हैं, तुम मत खाओ, मुझे खिलाओ, तुम मत कपड़ा पहनो, हमको पहनाओ, और जब मैं सो जाऊं तो हर पल जग करके तुम हमारी पहरा करो। राजा कहते, ये तो नहीं हो सकता है। जैसा खाऊंगा खिलाऊंगा, जैसा पहनूंगा वैसा पहनाऊंगा, और जो हमारी रक्षा करता है तुम्हारी भी रक्षा करेगा। वह मुनि बालक कहते, ऐसे मालिक की मुझे जरूरत नहीं है, ऐसे मालिक की हमें आवश्यकता नहीं है। मेरे मालिक तो ऐसे हैं, खुद नहीं खाता है, हमको खिलाता है, खुद नहीं कपड़ा पहनता है, हमको पहनाता है, और जब मैं सो जाता हूं तो हर पल हर हमेशा जग करके रक्षा करते हैं। ऐसे मालिक को छोड़ करके मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? जाओ। अब सोचिए थोड़ा सा, कौन ऐसा मालिक है? खुद नहीं खाता है, सबको खिलाता है, खुद नहीं पहनता है कपड़ा, अब पूरा दुनिया को पहनाता है, और जब सो जाते हैं तो हर पल जग करके रक्षा करते हैं। वही है परमात्मा ईश्वर। द्रौपदी का जब चिरहरण हो रहा था तो द्रौपदी पहले सोचती है कि हमारे यहाँ पर 5-5 पति हैं, एक पर एक शूरवीर, अब भला इनके रहते हुए दुर्योधन दुशासन का क्या चलेगा, इसलिए ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो गर्व था 5 पति पर, लेकिन जब दुशासन उनके साड़ी को पकड़ करके खींचने लगे, देखती है पति की तरफ, तो सिर नीचे कर लिए। जो हम हार गए थे, सिर नीचे कर लिए। तब सोचते हैं अखंड बाल ब्रह्मचारी दादाजी हैं, भीष्म पितामह, भला इसके रहते हुए ये क्या करेंगे? उनके तरफ देखते, वो भी सिर नीचे कर लिए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि आदि महारथियों की तरफ देखते हैं, सब अपना अपना सिर नीचे कर लिए। अंत में अब द्रौपदी सोचती है कि संसार में अब कोई रक्षक नहीं है। सब ओर से जब निराश हो जाते हैं, हम आप भी कभी कभी संकट होता है, संकट में पड़ जाते हैं और देखते हैं कि कोई सहारा करने वाला नहीं है, सब ओर से बेसहारा हो जाते हैं, तो अब जो परमात्मा आपकी इच्छा है भगवान, अब जो कीजिए, अब आप ही के ऊपर है। आज जब पूरा समर्पण कर देते हैं तो वह संकट कैसे टल जाता है आपको भी पता नहीं लगता है। द्रौपदी भी जब तक उसको संसार का आशा था तब तक वो अपना दम लगाई, इधर उधर देखी, लेकिन कोई अगर सहारा नहीं हुआ तो अंत में अपना दम भी लगाई, लेकिन दम काम नहीं किया। दुशासन के सामने में उनका क्या दम चलता? उनके बाजू में 10,000 हाथी का बल था, एक बार में 52 गज साड़ी खींचते थे। देखी कोई सहारा नहीं दिया तो अंत में परमात्मा को पुकारते हैं, और परमात्मा उसकी कैसे रक्षा किए या उसको भी पता नहीं लगा। वहां पर बहुत दर्शक थे, देख करके अचंभित हो गए। एक बार में 52 गज साड़ी खींचता था, साड़ी का पहाड़ लग गया, लेकिन द्रौपदी नग्न नहीं हो पाई। इसी तरह से वह जो ईश्वर है, परमात्मा है, जो सबके रक्षक हैं, सबको खिलाने वाले हैं, खुद नहीं खाते हैं, सबको पहनाने वाले हैं, खुद नहीं पहनते हैं, और जब सो जाते हैं तो हर पल जगर की रक्षा करता है। पलटू सोवे मगन में साहब चौकीदार। पलटू साहब कहते हैं हम मगन होकर के सो जाते हैं, हमको कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, एकदम मगन होकर के सो जाते हैं, और साहब हमारी चौकीदारी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अब सोचिए, थोड़ा सा विचारिए, रक्षा करने वाला
हाँ अवश्य है। एक बार सहरसा जिला की तरफ एक व्यक्ति के यहां बदमाश आ गए। वो सत्संगी था। बदमाश अचानक हाँ रात को आधमका, तो वह बेचारे मन में 6-5 नहीं सोचे कोई है, तो वे आए, मचान पर सोया हुआ था। कहते फलाना आदमी कहाँ है? बोले क्या बात है? तो आप ही हैं? तो हाँ हम ही हैं। तुरंत हाँ पिस्तौल सटा दिए छाती में। अब वो देखता है कि अब तो कोई हमारा रक्षा करने वाला नहीं है। हैं बदमाश, 5-7 बदमाश हैं, हम अकेले हैं, कुछ करेंगे तो हमारा तो कुछ चलेगा नहीं। और सीधा छाती में भी सटा दिया है, अब लगा भी देगा तो अब तो मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है। अब गुरु महाराज के सिवा अब कोई हमारा रक्षा करने वाला नहीं है। ये सब तो भक्षक हैं, हाँ अब तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं। तो पिस्तौल दोनों हाथ से पकड़ लिए, कहते गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए, गुरु महाराज बचाइए। जैसे पकड़ लेता है और बदमाश क्या करते हैं, बटन दबा दिए। बटन दबा दिए, आवाज हो जाती है, लेकिन पिस्तौल का गोली पिस्तौले में रह जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। पिस्तौल का गोली पिस्तौले में, आवाज भी हो जाता है, आवाज भी हो जाती है। कहते गुरु महाराज बचाइए, 3 बार गुरु महाराज को हाँ पुकारते हैं, आवाज भी हो जाती है, लेकिन पिस्तौल का गोली पिस्तौले में रह जाता है। वो जो पकड़े दोनों हाथ से, हाथ में झुरमुट लग जाता है। नहीं, झुरमुट लग गया। झुरमुट मतलब शरीर में जितनी भी शक्ति थी सब हाथ में इकट्ठा हो गया। हाँ जितना भी शरीर में शक्ति है पूरा हाथ में इकट्ठा हो गया, हाथ में पूरा शक्ति आ गया। बदमाश कितनों छुड़ाने का प्रयास किए, पिस्तौल को नहीं छुड़ा पाए। अंत में सोचे कि अब लोग जग गए हैं, हाँ चारों तरफ से घेर लेंगे, पिस्तौल छोड़ छाड़ करके भाग गए। बाद में उसको हॉस्पिटल लेकर के गए, तब उसका झुरमुट छुड़ाए, आ देखते पिस्तौल का गोली पिस्तौले में। कहने का मतलब है कि सब ओर से हम लोगों का भी ख्याल जब ईश्वर की तरफ चला जाता है कि अब ईश्वर ही रक्षक है। हाँ संसार को देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का ना कोई हमारा। कहने के लिए हम तुम्हारे हैं, हम आपके हैं, लेकिन कोई आपका है, कोई आपका नहीं है। सब कहने मात्र के लिए हैं। इस संसार क्या ठगनी है, सब मीठी मीठी बोल बोल करके आपसे ठगेंगे, लेकिन अंतिम में कोई सहारा आपका नहीं होगा। बेसहारा हो करके आप जाइएगा। बच्चा जन्म लेता है तब भी बेसहारा रहता है। क्या बच्चा का कुछ चलता है उस समय में? नाबोध रहता है, न बोल सकता है, न दुख व्यक्त कर सकता है, लेटरिन पेशाब पर पड़े रहते हैं। उस समय में भी असहाय रहता है, अब मरते समय में भी असहाय रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो अकेले आता है बेसहारा होकर के, अब मरबो करता है तो तब भी बेसहारे होकर के मरता है। जब बच्चा छोटा रहता है, जन्म लेता है, तो उस समय में अपने से कुछ काम नहीं कर पाता है, अब मरते समय में भी अपने से कुछ कर नहीं पाता है। स्नान भी कराएंगे बच्चा को तो उसका कोई अभिभावक ही कराएंगे, शुद्ध बात जो भी कराते हैं, तो बच्चा का बेसहारा रहता है तो कोई दूसरे आदमी कराते हैं। अब मरते समय में भी क्या होता है, दूसरे आदमी ही करवाते हैं, अपना करते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि तुम्हारा मूल सहारा जो है, मूल तुम्हारा रक्षक जो है वह परमात्मा है। लेकिन अफसोस है कि अभी तक तुम परमात्मा के संबंध में नहीं जानते हो, खाली उसका नाम सुन करके नाम रट लिए हो, अब बस राम राम भर जिंदगी करते रहते हो, हैं कृष्ण कृष्ण भर जिंदगी करते रहते हो। लेकिन कभी तुमने कृष्ण के संबंध में जाना? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से
कि यद्यपि मैं अव्यक्त हूं, लेकिन मूर्ख लोग हमको व्यक्त मानते हैं। ईश्वर क्या है? अव्यक्त है। अच्छा बोलिए तो परमात्मा से कोई जगह खाली है? कौन जगह? हम में, तुम में, खड्ग खंभ में। प्रहलाद बोले ना कि हम में भी वह परमात्मा है, तुम में भी वह परमात्मा है। खड्ग अर्थात तलवार, हाँ म्यान, खड्ग में भी परमात्मा है, खंभा में भी परमात्मा है। हिरण्यकश्यप कहते क्या तुम्हारा परमात्मा खंभा में भी है? बोले कि हाँ। तो देखते हैं अभी इसी तलवार से मारे, नृसिंह भगवान प्रकट हो गए। तो परमात्मा उसी समय प्रकट हुए, सो बात नहीं, अभी भी हैं। प्रहलाद के समान आपके अंदर में श्रद्धा होनी चाहिए, ध्रुव के समान आपके अंदर तपस्या होनी चाहिए। अभी भी भगवान दूर नहीं, भगवान तो बहुत नजदीक आ गए हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में जितना दूर था उससे बहुत नजदीक आ गए हैं। है नेरे सुझत नहीं लियानत ऐसो जिंद, तुलसी या संसार को भोयो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बीमारी हो जाती है तब सामान रहते हुए दिखाई पड़ता है, कमरा में बहुत सामान है, मोतियाबिंद की बीमारी है, कुछ नहीं देख पाते, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है मोतियाबिंद की बीमारी। लेकिन जब मोतियाबिंद की का जब इलाज करवा लेते हैं डॉक्टर के पास, हैं कथिल गोप करे, चुप रहो ना, बोलिए श्री सदगुरु। बाद में ये सब है, बैठिए आराम से, कहीं कोई काम धाम नहीं, सब एकदम पोस्टपेंड। बोलिए श्री सदगुरु। तो मोतियाबिंद की जब बीमारी होती है तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, और जब उसका इलाज हो जाता है, अच्छा मान लीजिए किसी को मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है, उनको ले जाइए हरिद्वार, तो वहां पर तो उसको दिखाई पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और ऋषिकेश ले जाएंगे तब वहां पर तो ऋषि मुनियों का ही जगह है, वहां भी नहीं। उत्तर काशी ले जाएंगे तब बद्री नारायण केदार धाम कहीं नहीं। अब थोड़ा सा इसी उदाहरण से देखिए, बोलिए श्री सदगुरु। जैसे मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है तो आप कहीं भी ले जाइए उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, और जब बीमारी ठीक हो जाएगी तो रघुनाथपुर में भी देखेंगे, हरिद्वार ले जाइए वहां भी देखेंगे, ऋषिकेश ले जाइए वहां भी देखेंगे, उत्तर काशी जहां भी ले जाइए सब जगह देखेंगे। इसी तरह से परमात्मा यहां भी है, परमात्मा हरिद्वार में भी है, ऋषिकेश में भी है, बद्री नारायण में भी है, उत्तर काशी में भी है। लेकिन जब तक वह कारण दूर नहीं होगा, हमारे भीतर में जो कारण लगा हुआ है वो दूर नहीं होगा, कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, कभी भी हम परमात्मा को नहीं देख सकते। तो परमात्मा हर सब जगह है, हम में तुम में खड्ग खम में दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? कबीर साहब कहते हैं पानी बीच मीन पियासी रे, अब मोहि सुनी सुनी आवत हंसी रे। कबीर साहब कहते हैं कि जैसे पानी में मछली रहती है तो मछली के चारों तरफ पानी ही पानी है ना, पानी में घर है, पानी में द्वार है, पानी में सब कुछ है, अंगना घर द्वार सब कुछ पानी में है, पानी में जीना, पानी में मरना, सब कुछ उसका पानी है। लेकिन चारों तरफ पानी रहते हुए भी अफसोस की बात है कि मछली प्यासी ही रहती है, प्यास से व्याकुल रहती है, रहती पानी में और फिर भी प्यासी रहती है। कबीर साहब कहते हैं इसी तरह से मनुष्य परमात्मा में रहते हैं, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है, ऊपर परमात्मा, नीचे परमात्मा, दाएं परमात्मा, बाएं परमात्मा, आगे परमात्मा, पीछे परमात्मा। कबीर साहब कहते हैं स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य से चैतन्य, आगे पीछे दाएं बाएं अनन्य, बढ़ाते बड़ा श्रेय सदगुरु। तोरा चुप रह हेगे किया गप करे छे, कनिटा चुप रह,
दम धड़। बोलिए श्री सदगुरु। कबीर साहब कहते हैं बड़ा ते बड़ा, ये परमात्मा क्या है? बड़ा से बड़ा है। और छोटे छोटा, वो छोटा से छोटा भी है। छोटा से मतलब हम लोग समझते हैं कि कहीं पहाड़ का टुकड़ा जैसे छोटा होता है, ऐसे ही तो परमात्मा नहीं। छोटा से छोटा मतलब कहने का सूक्ष्म से सूक्ष्म, हाँ, स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। उनसे बड़ा विशाल कुछ हो नहीं सकता है और उनसे छोटा अर्थात सूक्ष्म कुछ हो नहीं सकता है। हम लोग इस आंख से मिट्टी को देखते, 5 तत्व से संसार बना है, 5 तत्व से शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। तो 5 तत्व में 3 तत्व दिखाई पड़ता है, मिट्टी ठोस पदार्थ, हाँ, पानी तरल पदार्थ, अग्नि, ये 3 चीज दिखाई पड़ता है। हाँ, लेकिन हवा दिखाई पड़ता है। हवा कैसे महसूस करते हैं कि हवा चल रही है? हवा चल रहा है, हम कैसे महसूस करते? जब शरीर से स्पर्श होता है अथवा कोई पेड़ पौधे के पत्ता वगैरह के हिलते देखते हैं, जिधर से हवा आता है तो उसके विपरीत जाते हैं। ये देख करके अनुमान करते हैं कि पूर्वा या पश्चिमा चल रहा है। शरीर से भी स्पर्श होता है, हवा को उधर भी देखते हैं, पत्ता वगैरह को देख करके, वृक्ष को देख करके पता लगता है। हवा को दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन हवा का स्पर्श होता है। लेकिन आकाश का स्पर्श भी नहीं होता है, लेकिन आकाश है कि नहीं है? आप कहिएगा देखवे नहीं करते हैं तो कैसे समझेंगे? तो आकाश का सबसे पहले परिभाषा समझिए कि आकाश कहते हैं किसको, तब समझ में आ जाएगा कि आकाश क्या है। तो आकाश कहते खाली जगह को, जगह खाली है उसको आकाश कहते। जैसे खाली जगह में ही ये घर मकान बना हुआ है? खाली जगह में ही यह पृथ्वी है। पृथ्वी अगर जगह नहीं हो तो ये पृथ्वी रह सकती है। खाली जगह में ही चंद्रमा है, खाली जगह में ही सूर्य है, खाली जगह में ही जितने तारे देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं, सब खाली जगह में। सारा कुछ खाली जगह में। तो खाली जगह में आकाश में ही सब समाया हुआ है ना। पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे जितने कुछ भी हैं, मतलब आकाश के ही अंदर समाया हुआ है। लेकिन आप कहिएगा कि आकाश किस में समाया हुआ है? बोलिए श्री सदगुरु। आकाश किस में समाया हुआ है? तो बस आकाश को भी अवकाश देने वाले कौन है? तो परमपिता परमात्मा। आकाश को भी अवकाश देने वाले, खाली जगह को भी अपने ओद्र में, अपने भीतर में रखने वाले हैं परमात्मा। कोई कितना हो मंदिर बना ले, क्या पूरे आकाश में बना सकता है मंदिर? पूरा आकाश में कहां तक मंदिर बना पाएगा? कोई रूप लेकर के परमात्मा आते हैं तो क्या सोचिएगा कि पूरा परमात्मा उसी में समा गया है? जैसे राम आए 3.5 हाथ वाला, हम लोग भी 3.5 हाथ के हैं, अपने हाथ से वे भी 3.5 हाथ थे। कृष्ण आए, जैसे हम लोग 3.5 हाथ के हैं, वे भी अपने हाथ से 3.5 हाथ। जितना भी थे, चाहे हम आपके हाथ से सतयुग द्वापर त्रेता में 5 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 25 हाथ होगा, अलग बात है, लेकिन अपने हाथ से वो 3.5 हाथ। तो राम आए, क्या पूरा का पूरा परमात्मा राम में ही समा गए और जगह खाली हो गया? राम जी अयोध्या से उसको वनवास हुआ तो अयोध्या खाली हो गया राम से? राम वाला सगुण रूप से खाली हुआ। निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, असुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होए। सगुण में भ्रम होता है। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि यही कृष्ण ग्वाल बाल के साथ निचला जाति
कि मुंह में जो कौर था उसका हाथ दे करके उसमें से कौर निकाल करके मुंह में डाल दिए। अछूत जाति के मुंह में कौर लिए और उसके मुंह से निकाल करके अपने मुंह में डाल लिए। ब्रह्मा जी बोले यही कृष्ण? छी 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 छी, निचला जाति, शूद्र जाति, और उसके मुंह से ग्रास निकाल करके मुंह में ले लिया। न सगुन में भ्रम होता है, नहीं भगवान कृष्ण नहीं है। तो उस ग्वाल बाल सहित लेकर के चले गए ब्रह्म लोग। अब बाद में देखते हैं तो भगवान कृष्ण अपने योग बल से फिर इधर वहीं से ही बना दिए, उसका भ्रम दूर हुआ। मतलब कहने का, एक शरीर में परमात्मा नहीं अट सकता है, क्योंकि कोई जगह खाली ही नहीं है। हाँ, कोई विशेष शक्ति लेकर के आते हैं, अलग बात है, लेकिन एक ही शरीर में समा नहीं जाते हैं। और परमात्मा कितने शक्तिशाली हैं जानते हैं? उनके पास कितनी शक्ति है? करोड़ों दुर्गा, हाँ, करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों, इस तरह से करोड़ों करोड़ों कहते कहते अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। कहते हैं जैसे सूर्य की उपमा बहुत जुगनुओं से दे, भगजोगनी, जुगनू मतलब भगजोगनी, सूर्य की उपमा बहुत जुगनुओं से दे तो ये सूर्य की हीनता होती है, न होगी। करोड़ों अरबों जुगनू मिल करके सूर्य का मुकाबला कर सकता है? कभी भी नहीं कर पाता है, नहीं कर पाएगा। तो कहते इसी तरह से तुम करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, करोड़ों काली दुर्गा, इतना जो तुम कहते हो, ये करोड़ों करोड़ों, इससे भी परमात्मा का सही सही, हाँ, तुम उदाहरण नहीं दे सकते हो। ये सब जुगनू के बराबर है। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जो राम है वही राम है, राम के समान दूसरा कोई नहीं है। राम अर्थात परमात्मा, परमात्मा के समान परमात्मा ही है। लेकिन परमात्मा का उदाहरण अगर तुम देने लगो, हाँ, करोड़ों ब्रह्मा के समान है, करोड़ों विष्णु, करोड़ों शिव, कहते हैं तुम्हारा वही जुगनू के समान, जैसे जुगनू, करोड़ों जुगनुओं से तुम सूर्य का उदाहरण दो, ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए इसमें सूर्य की हीनता होती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि वह परमात्मा जो जिसका न आदि है न अंत है, इसलिए वह अनंत है। परमात्मा क्या है? न उसका आदि है न अंत है। आदि किसका है? हम लोगों के शरीर का आदि है और शरीर का अंत है ना। एक दिन शरीर जन्मा है, एक दिन मरेगा।